2027 के चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस ने भी इसमें बड़े स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की तरफ से एक बड़ा अधिवेशन भी बुलाया गया है, जिसमें जो उनके सांसद थे, जो खासकर उनके खास लोग थे, वो वहाँ बुलाए गए और उसके बाद उनकी रणनीति बताई गई है। प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमण सिंह साहब मेरे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि आप भी सर गए थे वहाँ पर शिरकत करने के लिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, क्या सीख मिली और क्या किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ी? देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने बड़े विस्तार से उन चीज़ों की चर्चा की है जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जो देश के सामने संकट है, और उन संकट के समाधान पर भी कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने अपने विचारों को रखा। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस का मूल आधार है संगठन, उसको हम मजबूत करने का काम करेंगे और संगठन के माध्यम से पूरे देश में कांग्रेस की जो जड़ें हैं उसको और मजबूत करके, जनता से सीधे संवाद करके और जनता को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी को सशक्त करने की रणनीति हमारी है। 2027 का फॉर्मूला क्या होगा पार्टी का उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा लक्ष्य पंचायत चुनाव का है। पंचायत चुनाव में भी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ अपने जनाधार को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ये आपस में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इसके आगे का क्या रास्ता तय हो। अधिवेशन में ये भी बात हुई कि कांग्रेस का जो अभी तक फॉर्मूला था मोटा मोटा ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, उसके साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ा जाएगा। देखिए, समावेशी हम लोगों का जो है विचार है और यही हमारी ताकत आज़ादी के पहले भी रही और आज़ादी के बाद भी रही। और आने वाले दिनों में वंचित शोषित समाज के जो वर्ग हमसे छूट गए थे, जो वर्ग उपेक्षित थे, उसको भी जोड़ने का, क्योंकि आज राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ बने हैं देश में और उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो जो समावेशी विकास हो, जो समावेशी विचार हो, जो हमारे आदर्श हैं, जो मूल है कांग्रेस पार्टी की, जो अवधारणा है कि संविधान जिसको लेकर हम चल रहे हैं, तो उस अवधारणा में हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक और विषय जो अधिवेशन में हुआ, वो राष्ट्रवाद को लेकर भी आप लोगों ने एक नई रणनीति बनाई है। क्या रणनीति है? देखिए, जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, जो वो कहते हैं, वो संकीर्ण राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद जो गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद का राष्ट्रवाद है, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च सब कुछ निछावर कर दिया, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी उसी राष्ट्रवाद में लेगी, समावेशी राष्ट्रवाद को लेकर चलेगी और संकीर्ण विचार से हम लोग दूर हटकर, और राष्ट्रवाद हमारे लिए कोई एक राजनीतिक मुद्दा या विषय नहीं, कोई वोट बटोरने का एक प्रयास नहीं। हम लोगों की कोशिश है कि राष्ट्रवाद हर व्यक्ति में हो और उस माध्यम से हम देश के लोगों को सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं और सब लोगों को समता मूलक समाज मिले, सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ये सब समावेशी राष्ट्रवाद की चर्चा हम लोगों ने की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का विचार ही देश को आगे ले जा सकता है, देश को सशक्त बना सकता है, देश को स्वावलंबी बना सकता है और इस विचार से ही देश का कल्याण होने वाला है। तो सांसद जी का ये कहना है कि अब वो समावेशी राष्ट्रवाद है या समावेशी विचार हैं, वो कांग्रेस की कोर विचारधारा के साथ जुड़ेंगे और इसे लेकर पार्टी उत्साह के साथ काम करेगी। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,